तो यार चैम्पियंस लीग का प्लेऑफ हो गया ख़त्म और बहुत सारे सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग आउटकम्स आए हैं और एक बहुत चीज़ जो क्लियर हो चुकी है इस फॉर्मेट के बाद, स्पेशली जो कुछ सालों पहले ही अप्लाई की गई है, कि कई लोगों का ये कहना था कि यार चैम्पियन लीग को आप लीग बना रहे हो। मतलब पहले तो होता था कि हाँ भाई चलो ग्रुप्स बन गए, उसमें आप लड़ रहे हो और निकल रहे हो, फिर अच्छे वो मैचअप्स होते थे या जो होते, कुछ लोगों का कहना था, कुछ लोगों का ऑब्वियसली ये कहना था कि यार बड़ी टीम अच्छी टीम में कभी एक साथ मैचअप हो ही नहीं पाता था। तो ये एक लीग फॉर्मेट निकला। अब इस लीग फॉर्मेट से इस प्ले ऑफ के बाद ये तो 100% कोई कह सकता है कि भाई दिस इज़ अ सक्सेस। आप मुझे बताओ, क्या कोई नॉर्वे की टीम, कभी कोई हम सपने में सोच सकते थे कि एक चैम्पियंस लीग नॉकआउट टाई जीत के, वो भी इंटर मिलान से, वो नेक्स्ट राउंड में पहुंचेगी? क्या हमने सोचा था कुछ साल पहले कि क्या न्यूकासल यूनाइटेड, इंटर मिलान, यूवेंटस जैसी टीमों से ऊपर रहेगी? नहीं सोचा था भाई हमने। चैंपियंस लीग ने ये तो साबित कर दिया है कि लोगों को ये लग रहा था कि यूएफए इसको पुश कर रही है कि और बड़ी टीमों का मैचअप रेगुलरली हो, बट छोटी टीमों ने ये दिखा दिया कि भाई आप हो गए बड़े घर पे। चैंपियंस लीग है, उस दिन 90 मिनट कौन बढ़िया खेल सकता है उस पर डिपेंड करता है कि कौन ऊपर है कौन नहीं। और उस 90 मिनट में ही जो टॉप टीम खेलेगी वो टॉप है, वो जीतेगी। डजेंट मैटर आप यूवेंटस हो, आप इंटर मिलान हो, आप कोई भी हो, इट डजेंट मैटर भाई। तो बात करते हैं कुछ रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं भाई मेरे ख्याल से उन बॉटलर्स की जो मेरे ख्याल से अभी के टाइम पे वर्ल्ड में सबसे बड़े बॉटलर्स हैं। आर्सेनल को तो कहते ही है बॉटलर्स, मेरे ख्याल से ये आर्सेनल से बहुत 10 लेवल ऊपर ही है, जिनका नाम है डॉर्टमंड। अब यार आप बताओ, आपका स्कोर लाइन है, आप कंफर्टेबल हो, फर्स्ट लेग आपने बहुत कंफर्टेबली जीत के आप आगे बढ़े हुए हो। अटलांटा से आप मैच खेल लो जो कि अभी 7th है अपनी लीग में। अभी जाके उन्होंने थोड़ा फॉर्म पिकअप किया, वरना इससे पहले तो 10 से 11 12 के आसपास घूम रहे थे, उनका अच्छा फॉर्म नहीं था। उनके स्ट्राइकर भी नहीं गए, लुकमन भी गया, उनका एक स्ट्राइकर सऊदी अरब भी गया, तो उन्होंने प्लेयर्स लूज भी किए हैं। भाई आप कंफर्टेबली फर्स्ट लेग जीत चुके हो, ठीक है, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई अब तो ये बाहर ही है, जैसे बाकी सीरिया टीम का भी सब कह रहे थे कि भाई हर कोई तो हार ही रहा है, तुम भी हार ही रहे हो, अटलांटा है क्या हो गया। आप 4-1 हारते हो अटलांटा से, और ऐसे भी नहीं हारते, एक्स्ट्रा टाइम की लिटरली लास्ट किक में उनका एक सेंटर बैक, अगर आप वो हाईलाइट को देख लेगा तो आप वो देख लेना, उस बंदे ने अपनी टीम में बॉल ऐसे आ रही है यहाँ से सामने से, प्लेयर उनका ओपोनेंट का पीछे, लास्ट सेकंड चल रहा है बाय द वे, वो बंदा पीछे टांग उठा के ऐसे कर रहा है, टांग ऐसे उठा दी उसने पीछे, उसने सर मारा, उसके यहाँ लगी पेनल्टी। यार किस टाइप की डिफेंडिंग है ये आपको सिखाया जाता है क्या? कहाँ सिखा रहे हो भाई? आप डॉर्टमंड के लिए खेल रहे हो, यूरोप के वन ऑफ द बेस्ट टीम्स के लिए खेल रहे हो, और आप ऐसी डिफेंडिंग कर रहे हो। बट पॉइंट वही है, वैसे सिचुएशन में रह के आपको पता है कि शायद अगर ये टैकल लग जाए तो हाँ भाई मैच खत्म, बट उनका टैकल नहीं लगा। द पॉइंट इज कि यूएफए ने ये चीज़ करने में ये कामयाब हो गए कि फरवरी के ही महीने में इनने ऐसा मैचअप टाई रख दिया जिससे स्टेक्स बहुत हाई हो गए। यूजुअली मार्च एंड या अप्रैल में जब क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल पहले होते थे तब लोगों का थोड़ा ध्यान जाता था, हाँ चलो ठीक है कुछ है, बट फरवरी में ही लोगों का ध्यान गया भाई कि नहीं यार, समथिंग इज एट स्टेक, इट्स जस्ट नॉट अ ग्रुप गेम कि मैं होम और अवे खेल रहा हूँ। होम अवे है भाई, 2 टीमों से जीत गया, एक कोई अच्छी टीम है चलो उनसे अगर हार भी है कोई बात नहीं, 2 से जीत गया मैं क्वालिफाई हो गया, नेक्स्ट राउंड में पहुँच गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपको जीतना पड़ेगा भाई मैच को। अब अगर आप नहीं जीतोगे तो प्ले ऑफ खेलो, पीएसजी के लिए प्ले ऑफ, रियल मैड्रिड के लिए प्ले ऑफ, मतलब टॉप 12-13 टीमों में नहीं आई रियल मैड्रिड ना पीएसजी, पीएसजी चैंपियंस है लास्ट ईयर की। तो यार डॉर्टमंड का तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, मैंने ऐसी बॉटलिंग देखी बड़ी टाइम के बाद देखी। चलो अब आते हैं आप भाई इटालियन जायंट्स यूवेंटस और इंटर मिलान में। यूवेंटस की पहले बात करते हैं। 2019 से यूवेंटस इतने नॉट सो बिग टीम से बाहर होती आई है चैंपियंस लीग से। पोर्टो से बाहर हुई है, अयाक्स से बाहर हुई है, उसके बाद आपकी अभी गैलाटासाराय से बाहर हो गई। वो नॉट बिग टीम्स, जिनको बड़ी टीमों में यूरोप में नहीं कहा जाता। यूवेंटस का कई सालों से डाउनफॉल चल रहा है, इट्स वेरी क्लियर। हमने बड़े प्लेयर्स देखे हैं, अभी उनका चल रहा है, फाइनेंशियल उनकी डिफिकल्टीज भी आई है, बट उनके पास वो प्लेयर्स भी नहीं जैसे पहले होते थे, विच इज़ वेरी क्लियर। बट स्टिल भाई यू आर यूवेंटस, कम ऑन, मतलब आप प्ले ऑफ में इट्स एक्सपेक्टेड ऑफ यू टू विन, राइट, दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू टू विन।
बट दे डिडंट। गैलाटासाराय को फर्स्ट लेग में यूवेंटस बुरी तरह हारी, उनके अवे होम था, गैलाटासाराय ने उनको बुरी तरह पेला। अपने होम पे दे फॉट बैक, यस दे डिड, उन्होंने अच्छा खेला, उन्होंने 3-0 भी कर लिया था, बट आखिरी में फिर उन्होंने 2 गोल भी खा लिए। तो यूवेंटस का यार आप एक्सपेक्ट करते हो कि इतनी बड़ी टीमें तो होनी चाहिए यार, एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल तक तो पहुँचे, बट यूवेंटस भी बाहर हो गई। किसी ने नहीं सोचा था कि यूवेंटस बाहर हो जाएगी गैलाटासाराय से, वो भी बाहर हो गई। डॉर्टमंड भी बुरी तरह बाहर हो गई। अब आते हैं स्टोरी ऑफ द चैंपियंस लीग की। भाई जिस टीम की स्टोरी है जो सब जानना चाह रहे हैं वो है बोडो ग्लिम्ट। ये टीम जो है वो नॉर्वे से आती है और इस टीम ने कमाल कर रखा है भाई चैंपियंस लीग में। इस टीम ने मैन सिटी तक को हरा रखा है इस चैंपियंस लीग में, इंटर मिलान को भी हरा दिया इस टीम ने, और ये खुद अपनी लीग पे सेकंड पोजीशन पे है अभी करंटली। तो ये मतलब फर्स्ट पे भी नहीं है, ये सेकंड पे रह के पोटेंशियल ईपीएल विनर एंड पोटेंशियल क्या अभी टॉप पे चल रही है इंटर मिलान, पोटेंशियल सीरिया विनर को हरा चुके हैं अभी। तो अगेन एक तरह से एक वो वापस एक डिबेट वापस आ रही है कि क्या लीग इज टफ टू विन या चैंपियंस लीग इज टफ टू विन। अभी आप देखो एक चैंपियंस लीग में एक इतने बड़ी टीमों को इनने हराया है जो कि अपने अपने लीग में टॉप पे चल रहे हैं या सेकंड पे चल रहे हैं। अब बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है भाई, बिलियंस ऑफ पैसे खर्च करते हैं, उनको ये हरा चुके हैं। और ऐसा भी नहीं कि 1-0 2-1 पेनल्टी लग गई, नहीं भाई, हराया है इंटर मिलान को इनने 5-2 हराया है, 2-1 सैन सीरो में भी हराया है। अब ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई तुक्के में लग गया जीत, नहीं भाई, दो लेग में अगर कोई टीम आपको हरा रही है तो दे हैव प्लेड 180 मिनट्स ऑफ गुड फुटबॉल जो कि बोडो ग्लिम्ट ने खेला है। दिस इज द थिंग अबाउट दिस फॉर्मेट कि जो लोग सोच नहीं सकते थे कि बोडो ग्लिम्ट जैसी टीम से आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई ये इंटर मिलान को हराएगी, वो हरा रही है, वो भी 2 लेग पे। ये तुक्का नहीं है कि 1 ऑफ गेम हुआ और आप जीत गए, पाक दबस कर लिए, नहीं भाई, दे हैव प्लेड गुड फुटबॉल, दे हैव प्लेड गुड फुटबॉल। अगर आपने उनका मैच देखा हो, दे हैव प्लेड गुड फुटबॉल। उनका एक यूवेंटस प्लेयर ही है जो बेंच पे रहता था, उनको स्टार्टिंग में नहीं पोजीशन मिलती थी, उस बंदे ने इंटर मिलान को हराया है। अब इससे एक चीज़ और साबित होती है कि वेयर इज इटालियन फुटबॉल गोइंग। आप वर्ल्ड कप के लिए भी शायद क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपकी सारी बड़ी टीमें बाहर हो चुकी है एक्सेप्ट फॉर अटलांटा जो कि खुद 7th पे है। ना एसी मिलान है, ना यूवेंटस है, ना इंटर मिलान है, नापोली पहली बार हो गई जो कि चैंपियंस थी आपकी लास्ट सीजन सीरिया की। सो वेयर इज इटली एज अ नेशन, फुटबॉलिंग नेशन गोइंग? इट्स अ वेरी कंसर्निंग थिंग टू टॉक अबाउट, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग टू टॉक अबाउट नॉर्वे लीग। भाई एक कोई ऊपर आता है तो एक दूसरा नीचे आता है, तो नॉर्वेन फुटबॉल की शायद अपवर्ड्स आ रहा है। हालैंड वाले जैसे प्लेयर तो हम देख ही रहे हैं, सेकंड रहते हुए अपनी लीग पे भी उन्होंने इंटर मिलान को हराया है। आई थिंक सो दिस फॉर्मेट हैज़ प्रूवन वर्थफुल टू वॉच। बहुत ज़बरदस्त मैचअप्स हुए हैं। मैड्रिड 2-1 अपने होम पे बर्नबाय से जीती, बट बेंफिका गेव देम अ वेरी गुड फाइट, बहुत अच्छी फाइट दी। उनके पास एक स्ट्राइकर है पैवलिडिस करके, ग्रीस का स्ट्राइकर है, 27 साल की उम्र है। उनके मैं स्टार्ट देख रहा था, लास्ट 3 सीजन से ही हैज़ बीन स्कोरिंग अबाउट 30 गोल्स पर सीजन। ही इज़ 27, आई थिंक सो बिग मनी इज़ कमिंग फॉर बेंफिका उनके लिए। मेरे ख्याल से ऐसा स्ट्राइकर, ही इज़ अ वेरी गुड बिल्ड स्ट्राइकर एंड ही हैज़ अ वेरी गुड आईक्यू। अगर आप मैच देखोगे, ही हैज़ वेरी गुड स्लिक पासेस। लास्ट सीजन इन्होंने बारसा के अगेंस्ट भी शायद हैट्रिक मारी थी, तो ऐसा नहीं है ही इज़ अ फ्लूक स्ट्राइकर। आई थिंक सो दिस स्ट्राइकर हैज़ सम टैलेंट टू हिम, और मुझे लगता है ये बड़े बड़े मनी मूव के लिए जाएंगे। अब पीएसजी की भी बात ले लो, मोनाको ने रेड कार्ड ले लिया था, उस चक्कर में इनका थोड़ा डाउन हो गया, बट 2 ऑल ही ड्रॉ हुआ है। हालांकि पीएसजी ने पोजीशन वाइज डोमिनेट किया, 73% पोजीशन थी इनकी, बट मोनाको वाज इन द गेम। उन्होंने 98 मिनट में गोल स्कोर किया और उन्होंने बहुत लास्ट चांस था जिसको हम कहते हैं कि बहुत अच्छा चांस था भाई, उनका कोच तो ज़मीन पे सर पकड़ के भी गिर गया, वो चांस भी इन्होंने मिस कर दिया। मोनाको अगर शायद वो गोल मारती तो वी वुड हैव सीन सम, मे बी इट वुड हैव बीन अनदर क्लासिक, क्योंकि पीएसजी मोनाको वैसे भी दे आर राइवल्स। तो पीएसजी भी बहुत गिरते पड़ते आई है भाई चैंपियंस लीग में। इस साल आर्सेनल इज ऑन टॉप, उनकी डिफेंस बहुत तगड़ी है, बायर्न बहुत अच्छा खेल रही है, मैड्रिड इज़ वेरी डाइसी, बट मैड्रिड इज़ मैड्रिड, हम नहीं कह सकते। तो इस फॉर्मेट के बाद एक चीज़ साबित हो गई कि चैंपियंस लीग इस बार कौन जीतेगा, नोबडी कैन से। पहले होता था कि 3-4 हाँ यही जीतेंगे, पर हम नहीं कह सकते भाई कि इस साल कौन जीतेगा चैंपियंस लीग। न्यूकासल को दे दो, अपने लीग में 11th पोजीशन पे है न्यूकासल, 9-3 एग्रीगेट से कैराबैक से जीते। ओके फाइन, कैराबैक इज़ नॉट अ बिग टीम, ठीक है। गॉर्डन शायद उनका टॉप स्कोरर बनने वाला है चैंपियंस लीग में। तो दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग,
जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेट। आई थिंक सो रिवाइव कहीं ना कहीं फुटबॉल को चैंपियंस लीग के इस फॉर्मेट ने कहा है, और सुपर लीग भी लोगों के दिमाग से निकल गया है इस चक्कर में। तो आई थिंक सो अ वेरी, जिसे कहते हैं, पॉजिटिव वे टू पुट फुटबॉल फॉरवर्ड इस चैंपियन लीग फॉर्मेट के द्वारा। और लेट्स सी, होपफुली आगे भी हमें कुछ ऐसे फॉर्मेट, ऐसे मैचेस फुटबॉल के देखने को मिले चैंपियन लीग में। और आई होप कि भाई फुटबॉल वापस थोड़ा और एक्साइटिंग हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज मैचेस।